हाँ जी, आशु जी शुरू करें। आप सभी का गीता अध्ययन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शशि दीदी के साथ चौथे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शशि दीदी को प्रणाम और दीदी से अनुरोध कि चौथे अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो इसमें आना है वो योग ही है, अभी सब करवा भी चुके हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बताऊंगी। आपको तो बहुत ज्ञान है। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के चौथे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है, शायद लेफ्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। एक अनुरोध है कि नेक्स्ट ग्रुप में भी जब हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि काफ़ी अच्छे से सर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाद में राणा जी भी, तो मुझे लग रहा था कि अगर हम राणा जी के बोलने के बाद अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि काफ़ी क्वेश्चंस तो हमारे अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, ताकि हम समय पर उसका समापन कर सकें। हाँ जी, हमारा श्लोक है चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। अपाने जुहति प्राणम। जुहति वर्ड को जैसे आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से देख लें। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। प्राणे पानम तथा परे, ये वर्ड है प्राणे अपानम, लेकिन हम इस अ को बोलते नहीं है। ये जो एस है असही मतलब है यहाँ। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। प्राणायाम परायणः। नेक्स्ट भी साथी बोलूंगी। अपरे नियताहारः। अपरे नियताहारः, हम लोग इसको हार ह बोलते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से संस्कृत में बोलना हो हारः। अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुहति। प्राणान प्राणेषु जुहति। सर्वे पेते यज्ञविदो। ये जो सर्वे पेते है, सर्वे अपि एते, ये वर्ड है सर्वे अपि एते, इकट्ठा करके बोला है। सर्वे पेते यज्ञविदो। पेते, सर्वे पेते यज्ञविदो। यज्ञ क्षपित कल्मषाः। यज्ञ कौमा क्षपित तपे कौमा कल्मषाः। यज्ञ क्षपित कल्मषाः। एक बार फिर बोलती हूँ। अपरे नियताहारः
अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञे क्षपित कल्मषाः यज्ञे क्षपित कल्मषाः। एक बार आशु जी उच्चारण करें। हाँ जी दीदी। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणात् पानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। हाँ जी, एक और बोल दो, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, नरेंद्र सर बोल दें और हाँ उसके जी। बाद सुधा मैम भी बोल देंगे। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। अपाने जुवहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वपयते यज्ञविदो यक्षपित कल्मषः। ये लास्ट वाली लाइन में सर्वे पेते यज्ञविदो सर्वे यज्ञे क्षपित कल्मषाः। यक्षपित कल्मषः। हाँ जी, हाँ जी, सुधा मैडम। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। हाँ जी, अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। पहली लाइन में सबसे लास्ट वर्ड है अपरे, अपरे, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है प्राणायाम परायणः। अपरे दूसरे कितने ही योगी लोग प्राणायाम परायणः, प्राणायाम के परायण हुए, प्राणायाम का सहारा लिया, प्राणायाम जो करते हैं, प्राणायाम के परायण हुए। अपाने प्राणम, अपाने पहला वर्ड है और जुह्वति प्राणम लिखा है। अपाने प्राणम, अपान में प्राण का, अपान में प्राण का अर्थात प्राण का पूरक करके। अभी बताती हूँ पूरक क्या है। पूरक, जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं पूरक, रोक लेते हैं कुंभक, बाहर निकालते हैं रेचक। ये तीन बातें हैं। अंदर ले जाते हुए सांस को पूरक, अंदर सांस को रोक लिया कुंभक, और सांस को बाहर निकाला रेचक। कहा है अपान अपरे प्राणायाम परायणः, दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग। अपाने प्राणम, अपान में प्राण का अर्थात पूरक करके, प्राणापान गति रुद्धवा, प्राण और अपान की गति रोककर अर्थात कुंभक करके। मतलब कि सांस अंदर जब लेके हम तो उसको रोक के रखना है, हम जितनी देर रोक सकें। प्राणापान गति रुद्धवा, प्राण और अपान की गति रोककर अर्थात कुंभक करके, कुंभक का मतलब सांस को रोकना। प्राणे अपानम, प्राण में अपान का जुह्वति हवन करते हैं, प्राण में अपान का हवन करते हैं। इसमें सिर्फ क्या बताया है कि हमारा जो प्राण वायु है उसका क्या काम है, सांस को अंदर लेके जाना, बाहर निकालना। उसका स्थान है हमारा हृदय, प्राण वायु का स्थान हमारा है हृदय। और दूसरी है अपान वायु, अपान वायु का मतलब है ये जो हम खाते पीते हैं वेस्टेज को बाहर निकालना, अपान वायु का मतलब है। तो यहाँ पर प्राण का स्थान हृदय है और अपान का स्थान गुदा है। श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारी सांस जो है ऊपर को जाती है, नाभि से ऊपर को जाती है।
जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, और जब हम श्वास अंदर लेके जाते हैं तब क्या है, हमारी श्वास को जब हमने बाहर निकालना है, ये प्राण का ही कार्य चल रहा है। प्राण मतलब कि प्राण में ही अंदर भी लेके जाना है, श्वास को बाहर भी लेके आना है। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारी गति जो है वो श्वास के ऊपर की ओर जाती है। करके देखो, हमारे नाभि से ऊपर की ओर सांस चलता है। और फिर कहा है श्वास को बाहर निकालना, तो श्वास को भीतर जब लेके जाते हैं, उसके बाद उसको कहा है कि जब हमने दोबारा किया, अपान का कार्य हुआ हमारा। यहां है जो हम सांस को ऊपर लेके, हमारी श्वास की गति जो है पहले कहा है ऊपर को चढ़ती है, जब दोबारा फिर हमारी सांस की गति नीचे आती है। ये कहा है प्राण का स्थान हृदय और अपान का स्थान गुदा है। और जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं, जब हमारा चलता रहता है हमारा श्वास जो है, उसको सिर्फ प्राण कहा है यहाँ पर। वैसे ठीक उसका ठीक होता है रखने में। हाँ जी, बनाया नहीं अभी, अनुज का म्यूट कर देना। उसके बाद कहा है यहाँ पर श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर, और श्वास को भीतर ले जाते हैं तो वायु की गति नीचे की ओर जाती है। श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है, और योगी लोग बाहर की वायु को, हाँ अब हमने जो मेन इसकी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, यहां से पकड़ के बाईं तरफ से, इसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है, ये जो अंदर लेके जा रहे हैं इसको बोला है पूरक, और जितनी देर रोक के रखेंगे वो कुंभक। फिर हमने इस तरफ से ये रेचक, ये हमारी, इसके बीच में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 तक जब हम बोलेंगे तो हमारा वो पूरक होगा। और 4 तक बोलने में हमारा पूरक हुआ। फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक सांस को रोक के रखना है, उसको कहा गया कुंभक। और फिर दोबारा हमने 8 बार जब अपनी सांस को बाहर निकालना है, उसे कहा गया रेचक। ये हमारा एक प्राणायाम हुआ। इसके बीच में आप देखिए, मतलब कि हमने ये एक बार, एक प्राणायाम हमारा, मतलब कि काउंटिंग में ये एक हुआ। हमने क्या करना है, जब पूरक करना है तो 4 बार, 1 2 3 4 गिनना है सांस को अंदर ले जाते हुए। जब हमने सांस को रोकना है तब 16 बार, इतनी देर सांस को रोकना है हमने, और जब हमने दूसरी तरफ से बाहर निकालना है तो 8 बार। इसको हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। रेचक ना, पूरक, कुंभक और रेचक। और दोबारा फिर जिधर से हमने छोड़ा है उधर से लेंगे 4 बार, 16 बार और वापसी में 8 बार। ये हमारा और जहां कहा है प्राण और प्राणापान गति रुद्धवा, प्राण और अपान कुंभक मतलब के। लेकिन ये हमारा प्राणायाम तब हो सकता है जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो। मतलब कि जब हमारा मन शांत नहीं है, हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई होती है, और जब आपकी पल्स रेट बढ़ी हुई होगी तो आपसे ये प्राणायाम नहीं होगा। उसमें आप ना सांस को ढंग से अंदर लेके जा पाओगे, ना रोक पाओगे और ना वापस ला पाओगे उस हिसाब से। जब हम बिल्कुल, हमारी जो श्वास गति है नॉर्मल चल रही है, हमारा मन शांत है, तब हम ये प्राणायाम को अगर करें तो इसमें अच्छा, मतलब कि हमें एक इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है हमारे शरीर को। हमारे शरीर का रोम रोम जो है इससे वो प्रफुल्लित होता है इस प्राणायाम को करने से। हम इसको अनुलोम विलोम भी बोलते हैं इस प्राणायाम को। यहाँ पर सिर्फ ये कहा है कि दूसरे कितने ही लोग प्राणायाम के परायण हुए। अपान में प्राण का अर्थात पहले पूरक सांस को अंदर लेके जाना, प्राण और अपान की गति को रोककर कुंभक, उस श्वास गति को रोककर, और फिर कहा है प्राणे अपानम, प्राण में अपान का हवन करते हैं वापस लाकर रेचक। ये हमारा पहली 2 लाइनें। इसमें से किसी का कोई पॉइंट है तो बताओ, कोई और एक्सपर्ट किसी ने कुछ कहना हो तो मुझे बता सकता है। मुझे तो जितना पता था मैंने तो उतना बताया आपको। हाँ जी, मैम आपने बताया 4 16 और 8। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से 4 8 और 16 होना चाहिए। 4 लेना, 8 मुझे, छोड़ना। हाँ मेरी सुनो बात।
मैंने कहा है 4, 16 और 8। जो हमारा पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक, तीसरा है रेचक। मैं शास्त्र के मुताबिक बोल रही हूँ, अगर किसी को ज्यादा नॉलेज है तो मुझे नहीं इस बात का पता। ठीक है, हाँ जी। एक मेरा सुझाव हाँ है। जी, हाँ जी। मैं ठीक बता रही हूँ, मुझे नहीं इतनी ज्यादा नॉलेज। हाँ जी। जब भी ये अनुलोम विलोम या प्राणायाम जब भी किया जाए, तो चाहे सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सही है। तो स्वास्थ्य लाभ तभी प्राप्त होगा। वैसे भी हमें जब हम बैठते हैं, तो अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, सही सुझाव। वो तो है, ये स्टेट बिल्कुल बैठना है हमने। ये तो सिर्फ बताया ही है, जब आप करने के लिए प्रॉपर बैठो तो उस हिसाब से आप नीचे अपना, उस हिसाब से वो जो हमने छठे अध्याय में पढ़ रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो मृग की छाल या फिर वो कॉटन का कपड़ा लेके हम आराम से बैठे और स्ट्रेट होके बैठे, ये तब उसके लिए होता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। अगला इसके साथ का जो दूसरा है, अपरे नियता हारः। अपरे दूसरे, कितने ही लोग नियत आहारः, नियमित आहार करने वाले, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। एते सर्वे अपि, सर्वे पेते लिखा है, सर्वे पेते, एते सर्वे अपि, ये सभी यज्ञ विदो, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञ विदः, यज्ञों को जानने वाले हैं। अब इसमें जो ये नियत आहार है, हमने छठे अध्याय में श्लोक किया था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो उसके लिए हमारा उसमें भी है कि ठीक ढंग से, मेरे को वो श्लोक और याद नहीं है, कि जो खाना है हमारा वो प्रॉपर होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, नियमित आहार, और फिर ना ज्यादा नींद ना ज्यादा कम, नॉर्मल हमारी नींद होनी चाहिए। ये योग हमारा तब सिद्ध होता है। और फिर कहा है यहाँ पर हाँ जी, ये कहा है कि यज्ञों का वर्णन, उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के, यहाँ पर सर्वे पेते, सर्वे अपि एते, जो यज्ञ करने वाले हैं, उन यज्ञों का अनुष्ठान करने से उनके संपूर्ण पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और वास्तव में इसके बीच में क्या है कि मेन हमारा यज्ञ से क्या मतलब है, यज्ञ किसको कहा गया है, हमारे कर्म अकर्म बन जाए, हम जो कर्म करें उसमें दूसरों का सुख छुपा हो, कर्म करते हुए भी उन कर्मों से ना बंधना, कामना ममता आसक्ति को त्याग कर अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं और ये यज्ञ कहे जाते हैं। जब हम कामना को लेके कुछ करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, किया जाता है, राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें सिर्फ फर्क इतना ही है, कमी उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक नहीं है, ठीक है वो, लेकिन उन यज्ञों में और दूसरे इसमें जो कामना ममता शक्ति को त्याग कर दिया किया जाता है, थोड़ा सा इतना सा फर्क है। वो यज्ञ फल देने के पश्चात उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, कि जो चीज मांगी है वो मिलने के बाद हमारे पुण्य खत्म। और जो ये हम करते हैं यज्ञ रूप में जो कर्म करते हैं, कामना ममता और शक्ति को त्याग कर, ये हमारे पुण्य, जैसे बैंक में हमारा अमाउंट जमा हुआ है और हमें उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है, ये इस प्रकार से पुण्य हमारे खाते में जमा हो जाते हैं। पर जब भी कोई हमने यज्ञ करना है, हमारे सारे कर्म यज्ञ रूप बन जाए, हमने ये सोच के नहीं करना कि ये पुण्य बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली, ये भाव नहीं, ये भाव रख लिया तो फिर तो वही बात हो गई, हमारी कामना हो गई। ये तो सिर्फ दोनों में डिफरेंस बताया मैंने कि आम जो कामना को रख के किया जाता है उसमें, और जो कामना ममता और आसक्ति को रख किया जाता है कि उसमें ये चीज फर्क है। और फिर कहा है, जैसे अग्नि में हम वस्तुएं डालते हैं, पूरी तरह से वो वस्तु दिखाई नहीं देती, वो द्रव्य दिखाई नहीं देते, अग्नि में हो जाते हैं। इसी प्रकार से लोकहित के लिए किए जाने वाले सब कर्म जो हैं वो हमारे कर्म
स्वाहा हो जाते हैं। स्वाहा का मतलब कर्म अकर्म बन जाते हैं। उनमें दोबारा कुछ ये जन्म मरण का चक्कर जो है वो करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती जो हम यज्ञ रूप कर्म करते हैं। हम जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? हमारी कोई ना कोई कामना है, उसके अनुसार हम सुखी दुखी होते हैं और लास्ट में जाते समय, शरीर को छोड़ते समय जिस चीज का ध्यान हुआ अगली हमारी वही योनि होगी। और यदि हम वैसे हमारे सारे यज्ञ ही हमारे सारे कर्म ही हमारे यज्ञ रूप हो जाते हैं तो फिर हमारे वो जन्म मरण का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है। मोक्ष की गति तो किसी विरले को ही मिलती है, सभी को नहीं मिल पाती, चाहे कोई कितना ही ऊपर तक पहुंचा हुआ होता है। लेकिन कोई ना कोई जहां पर कुछ कामना रह जाती है, बट उसके लिए ये है कि अगर आपने यज्ञ रूप कर्म किए हैं तो या तो आपका जन्म किसी योगी के घर में होगा या किसी सेठ के घर में होगा। अगर योगी के घर में जन्म हुआ फिर तो बल्ले बल्ले, आपको वातावरण वही मिल गया। और अगर किसी सेठ के घर में जन्म हुआ तो फिर वहां पर पहले आप अपने विषय भोगों को भोगोगे, उसके बाद जो आपकी पिछले जन्म की जहां से आपका चैप्टर छूटा था कि यज्ञ रूप कर्म कर रहे थे लेकिन लास्ट में आके किसी कारण छूट गया, तो फिर वो विषय भोगों को भोगने के बाद आप दोबारा फिर उस परमात्मा तत्व की ओर आपका ध्यान हो जाएगा। लेकिन नीच योनियों में जाने से इंसान जो है वो बच जाता है। इसलिए हमारे सभी कर्म जो है वो यज्ञ रूप होने चाहिए। कामना ममता आसक्ति को त्याग कर जब हम कर्म करते हैं तो फिर हमारा जो जन्म मरण का चक्कर है वो मिट जाता है और उस परमात्मा तत्व में हम अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हैं और शांति, आनंद और प्रसन्नता से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी प्रकार से इसमें जो पीछे आए हैं 12 यज्ञ बताए हैं कि जैसे ये ब्रह्म यज्ञ हो गया, परमात्मा को अर्पण करने वाला भगवत रूप यज्ञ हो गया, और फिर कर्तव्य कर्म रूप अपने कर्तव्य जो नियमित हम करते हैं वो हो गया, या फिर संयम पीछे हमने किया संयम वाला, और विषय हवन रूप यज्ञ हो गया, समाधि यज्ञ हो गया, ये सब हमने किए, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ कल हमने ये किया था, और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ, और जो हमने आज लास्ट वाला ये किया है कि प्राणों में प्राणायाम के प्राण हुए, अपान में प्राण का और प्राण में अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, और कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञों के द्वारा हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, अब किसी का कोई पॉइंट है तो वो पूछो, कुछ अपने व्यूज को ही रख सकता है। हाँ जी आशु जी, नहीं तो फिर 2-4 से बुलवा देना। ठीक है। हाँ जी, ये तो प्राणों में हवन, ये समझ नहीं आया। देखो प्राणों में प्राण में अपान का जो कहा है कि प्राण और अपान को समान वायु को हम जब करते हैं, जो ये रेचक, कुंभक और पूरक, कुंभक और रेचक, ये जो है हमारा प्राण में अपान का हवन है, जिसको दूसरे शब्दों में अनुलोम विलोम कहा गया है। नहीं, प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, ये कहाँ वर्ड है? प्राणों का प्राणों में ही। हमारी प्राण वायु जो है, प्राण वायु का क्या मतलब है? प्राण वायु का स्थान है हृदय। हमारा जब सांस है, जब हम लेते हैं, जैसे बाहर निकाला, जो हमारा ये सांस नाभि से लेके ऊपर तक जाता है, बाहर निकाला, जब हम अंदर लेते हैं तो ऊपर से नाभि तक जाता है हमारा, ये हमारा प्राणों में प्राण का हवन है। ये प्राण वायु ही प्रयोग हुई इसमें हमारे। इसमें मतलब अपान नहीं आती ना, अपान में तो सिर्फ अपान का जो है गुदा है उसका स्थान, जो हमारे शरीर का मल है वो वेस्टेज जो निकलती है उसमें अपान वायु को प्रयोग किया गया है। ठीक ठीक। हाँ जी गुलशन दीदी, मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि एक होता है कि बिना सोचे समझे हम सांस ले रहे हैं, और एक होता है कि हमें उस बात की नॉलेज है कि हमने कैसे सांस लेना है। तो जब भी कोई काम हम सोच समझ के करते हैं तो वो हमारा यज्ञ बन जाता है। ऐसे जीवन जीना भी है कि जब हम सोच समझ के जिएंगे कि हमने क्या काम करना है, कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना है, तो वो हमारा जीवन ही यज्ञ बन जाता है। तो इस बात की तो गारंटी है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कार्य किए होंगे जो हमें इस जन्म में अच्छा वातावरण मिला है। आज कोरोना के टाइम में भी हम सब इकट्ठे बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, और परमात्मा ने हमारे लिए इंतजाम किया है इतना,
तो जरूर कोई पिछले जन्म के हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे, और अगर अभी भी करते रहेंगे तो आगे की भी गारंटी तो पक्की है कि जैसे दीदी कह रहे हैं अच्छी जगह ही जन्म होगा जहां हमें ऐसा ही वातावरण मिलेगा। वही हमारा एम होना चाहिए कि हम सही काम करते रहे। अगर इस जन्म में सही काम करेंगे तो अगले जन्म में अपने आप सब कुछ ठीक ही होगा। और जैसे कल दीदी ने एक और भी बात बताई थी कि जब दीदी बता रहे थे कि चलते हुए टैप को बंद कर दिया, या जब चाय पत्ती है उसको फेंकने की बजाय उसको सुखा के और उसको पौधों में यूज कर लिया। तो ये सब मैं ये कहूंगी कि जब ये हम काम करते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम एनवायरनमेंट का कोई फायदा कर रहे हैं। ये काम सब मैंने अपने घर में नाना जी को करते हुए देखा है, और शायद 90 इयर्स तक उन्होंने कभी किसी से पानी का ग्लास भी मांग के नहीं पिया होगा। मेरे मन में ये लगन रहती थी कि मुझे हर काम अपना खुद करना है। जब हम अपने अंदर ये चीज वो ही कर पाएगा जो मेंटली अलर्ट है। नहीं तो राह चलते को किसी को क्या फर्क पड़ता है कि पानी चल रहा है तो बहता जाए, पत्ती वेस्ट जा रही है तो चली जाए। घर में गार्बेज को हमने कैसे, जैसे दीदी ने बताया था कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करना है, इन सब चीजों में आपका दिमाग यूज होता है, आपकी एनर्जी लगती है उसको करने के लिए, आपका समझ काम करती है। और ज्यादा दिक्कत ओल्ड एज में जाकर या किसी भी एज में जाकर जब हम अपने दिमाग को यूज करना बंद कर देते हैं, हम सोचते हैं कि वही हमारा डेली रूटीन के एक नॉर्मल, वो तो हमें बचपन से आदत पड़ी हुई है कि इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे सोना है, वो तो आदतें बनी हुई हैं हमारे अंदर। लेकिन जब हम ये चीजें कॉन्शियसली करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत अलर्ट रहता है, और उसका सबसे पहला लाभ हमें खुद को ही होता है। तो योगी के जो ये सारे लक्षण बताए जा रहे हैं, इसमें से जितने भी हम कोशिश करेंगे अपनाने की, उसका बहुत ज्यादा हम सबको फायदा होने वाला है। अभी हमारे पास हैं 2-4 मिनट, सर ने भी शायद ज्वाइन नहीं किया। आशु जी, एक मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आ गया इसी के बारे में। इंसान कुछ सोचता नहीं है, जब हमारे भाव ऐसे होते हैं तो क्या है, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं जॉब में थी, हमारे सामने जो पार्क है उस टाइम सफाई नहीं पार्कों की होती थी। तो जैसे मैंने सुबह उठना तो मेरे मन में इस तरफ इतना कोई ध्यान नहीं था, ऐसा था उसमें पॉलीथीन्स वगैरह गिरे पड़े होते थे बहुत ज्यादा, जैसे आपने नाना जी की बात बताई। तो मैं ये सोचती थी कि थोड़ा सा जब दिन चढ़ जाएगा तो कोई देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती थी, 4 बजे उठ के जब मैं सैर करने के लिए पार्क में जाना, उस टाइम सारे पॉलीथीन्स को उठा देना और उन पॉलीथीन्स को डस्टबिन में डाल देना जो अपने घर के आगे का है। और वो जो डस्टबिन में डालने के बाद जब मैं वहां पर राउंड लगाती थी तो फिर मुझे अच्छा लगता था, वो पॉलीथीन दिखते नहीं थे, जल्दी जल्दी कोई सफाई करने नहीं आता था, और बाहर ही था, टैप पे अपने हैंड वॉश कर लेने हैं और फिर सैर के लिए हो जाना है। ये लगता था कि थोड़ा सा अगर दिन चढ़ गया कोई देखेगा मुझे क्या कहेगा। बट जैसे जैसे थोड़ा सा होता गया तो वो अपने आप ही फिर ऐसा होता है, कोई कुछ भी कहे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये भाव जो है अपने आप ही कुछ आने लगते हैं। इंसान ये सोचता नहीं है इस चीज के बारे में, उसको वो बाहर की चीजें मुझे ठीक नहीं लगती, चलो किसी तरह से ठीक करें इसको। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। नहीं, दीदी ने बहुत ठीक बताया है। कूड़ा गिरते हो तो स्पेशली हमें सोचना चाहिए कि जैसे दीदी ने कहा कि ये नहीं है कि एक डस्टबिन में हम इकट्ठा सारा डाल दें, कितना मिनिमम आप घर से अपना, पहले जमाने में कहाँ इतना ज्यादा अरेंजमेंट होता था, आजकल फिर भी कर रहे हैं। और एक बात और कि उस दिन भी किसी लेक्चर में सुन रहे थे हम, तो वो कहने लगे कि स्कूल, घर पे आजकल ऐसे ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है तो क्या स्कूल कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर सर ने यही समझाया था कि हर बात आप स्कूल पे मत डालें, आप एज ए पेरेंट्स भी तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप ये चीजें तो आपको घर पे ही बच्चों को सिखानी है। तो आप अपने ऊपर, हम हर चीज अगर गवर्नमेंट पे डाल देंगे कि यहाँ सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसकी बजाय हम खुद देखें कि हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शायद, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो उसका हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। अगर गंदगी फैलेगी, कोरोना बढ़ेगा, तो उसका नुकसान हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अपने लेवल पे हम जितना कर सकते हैं वो जरूर प्रयास करें, बजाय इसके कि हम दूसरों की कमियां निकालने के। मेरे ख्याल से आज दीदी यही समापन करते हैं इस स्तर का। और एक वो थी कि क्लैपिंग करने का बहुत फायदा होता है। इस जो अगला सेशन है उसको बजाय इसके हम ओम से शुरू करें, तो क्यों ना 21 बार क्लैपिंग कर लिया करें, क्योंकि ये पॉइंट्स की उन्होंने बड़ी आज इम्पोर्टेंस बताई थी, तो वो पॉइंट भी प्रेस हो जाएंगे ऐसे सबके। तो सब लोग मिलके 21 बार क्लैपिंग करेंगे जोर जोर से। मैं तो रोज शाम को वैसे ही करती हूँ, जब पूजा करती हूँ तो 108 बार राम का नाम लेके राम राम
राम राम दो